हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पर। मैं दीपिका सिंह आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो। तो आज की वीडियो में हमने रखा है मिलिट्री साइंस, जो कि बहुत काफ़ी टाइम से डिमांड थी इसकी। और हमने अभी वीडियो अपलोड होने जा रही है ये आज, क्योंकि तब से थोड़ा टाइम की कमी चल रही थी। और ये सैन्य विज्ञान के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी ने पहले से इसका जो सिलेबस है ये सब देख रखा ही होगा। फिर भी लेकिन मैं लेकर आई हूँ क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से ही सारे जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR पैटर्न पर बेस्ड होगा, ठीक है। और इसका ये थोड़ा सिलेबस आप इस पर निगाह डाल लीजिए। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चनों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ज़रूर उसमें से आपको सारे क्वेश्चन एक दो इधर हो सकता है, बिकॉज ये जो मिलिट्री साइंसेस की आसानी से मार्केट में इसका बहुत जो सोर्स है बहुत कम है, आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ये मैंने जो मॉडल पेपर निकलवाया है ये इसी में से आ जाए। थोड़ा बहुत हाँ चेंजिंग तो वो करेंगे ही, बट गारंटी है कि 70% क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट, इसमें टोटल यूनिट 1 है, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर 1 है। तो इसका जो सिलेबस यही है, आप देख लें इसे। अवधारणा, निरूपण और युद्ध के सिद्धांत, स्क्रीनशॉट लेना, बाद में आप पढ़ लेंगे। आधुनिक युद्ध, यूनिट 4 है गुरिल्ला युद्ध। और यूनिट 5 है मनोवैज्ञानिक युद्ध। यूनिट 6 है आर्थिक युद्ध यानी कि इकोनॉमिक वार। यूनिट 8 है परमाणु युद्ध। ओके, तो आप सभी ने देख लीजिए। ओके, तो चलते हैं। हमने जो आज हम मतलब जो भी सारी आने वाली वीडियो होंगी थोड़े पार्ट में रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा। तो एक ही वीडियो में हम इन्हें नहीं डाल सकते हैं, तो थोड़ा पार्ट रहने वाले हैं। और देखते हैं अगर एक में ही मर्ज हो जाए तो। अदरवाइज सिलेबस में मतलब जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी वो इसी में से रहेंगे, ठीक है। जो आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें यूनिट 1 और 2 मतलब जो भी तुम्हारा थ्योरी वगैरह होगा उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल कर इसी में आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन आप यहीं से अपने कवर कर सकते हैं। ओके, तो आप पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि आने वाले एग्जाम में उनको भी फ़ायदा हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आने वाली कोई भी वीडियो की आपको जानकारी वहीं पे दे दी जाएगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी मतलब हमारे यूट्यूब यानी सोशल नेटवर्क कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसके सोर्स बड़े कम रहते हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल से ये मॉडल मिला है जो आपको मैं अभी कराने जा रही हूँ। इसमें से क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन, इनमें आंसर भी दे रखे हैं, तो आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्या दे रखा है? रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन का क्या वैकल्पिक नाम क्या है? सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन, सुरक्षा अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वेस्टफालिया की संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? कब हुई थी बताइए। तो इसका आंसर किसका जाएगा? सन 1648 में। जल्दी से ऐसे ही बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन है बहुत सारे जो आपको जल्दी कम टाइम में कवर करने हैं। आप इन्हें इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन हमारे जो थ्योरेटिकल टाइप है वो भी रहने वाले हैं, क्योंकि वो एक बार में याद करने से नहीं होंगे। आप एग्जाम से पहले 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1914 से 18 तक। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ आपको पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है इसकी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सन 1939-45 में, ठीक है। तो सब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप है कहाँ है? सबसे बड़ा महाद्वीप है कहाँ? बताइए जल्दी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? बताइए कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है हमारा एशिया है। और एशिया में हमारा भारत भी आता है। अगर आपसे पूछा हम किस महाद्वीप पर रहते हैं तो एशिया पर रहते हैं, ठीक है। किस पर? एशिया पर रहते हैं। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेदों की संख्या कितनी है बताइए, कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कितने हैं? 5 हैं। ओके, सॉरी 4 है। आपको नीचे दे रखे हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया। अब इसमें पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपको बताना है। सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? सामवेद सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा, सबसे पुराना वेद। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। धनुर्वेद उपवेद है, किसका है? धनुर्वेद उपवेद किसका है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का? बताइए। धनुर्वेद सामवेद को उपवेद हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य संबंधित थे, किससे संबंधित थे कौटिल्य? भारत से, चीन से, जापान से या रूस से? किससे संबंधित थे? भारत से। और इन्होंने क्या मतलब क्या, कौन सी पुस्तक है इनकी? इनकी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पुस्तक है। किसकी? कौटिल्य की अर्थशास्त्र है पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थायी तत्व क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थायी तत्व क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थायी तत्व है आर्थिक। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी हम किसी भी वेपन यानी हथियारों को खरीद पाएंगे। और ये हमारा सुरक्षा हमारी सैनिक तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको भी अगर हम इन्हें हथियार के बॉर्डर पे ले जाके खड़ा कर दें तो ये मतलब कोई सुरक्षा नहीं कर पाएंगे ना, उल्टा इन पे हमला कर सकते हैं वो लोग। इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब हम नए नए विपन, नए नए हथियारों का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, राष्ट्र शक्ति के तत्व हैं। राष्ट्र शक्ति के कौन से तत्व हैं? 2 तत्व होते हैं, वो कौन सा तत्व होता है? मूर्त तत्व और अमूर्त तत्व। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसने कहा कि राजनीति भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्र उनके संसाधनों विस्तार एवं उनके कारणों से संबंधित है, जिनके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है? किसने कहा था ये? एन जे पाउंड्स ने कहा था। किसने? एन जे पाउंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू राजनीति शब्द किसने दिया था? भू राजनीति शब्द रुडोल्फ जेलेन ने दिया था। किसने? रुडोल्फ जेलेन ने। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जियोग्राफिकल पिपेट ऑफ हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? जो पुस्तक वाली क्वेश्चन है, जरूर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर इनमें से देखने को मिलेगा, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। पुस्तक वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन में से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो जियोग्राफिकल पिपेट ऑफ हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? मैकिंडर की। मैकिंदर आ जाए या मैकिंडर आ जाए, ये एक ही होता है नेम। ठीक है, ऑप्शन यही ठीक हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल हासोफर संबंधित थे, किससे संबंधित थे? कार्ल हासोफर जर्मनी से संबंधित थे। ठीक है, सही आंसर ये है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मनुष्य के सॉरी राज्य के जीव सिद्धांत पूछ रहा है। राज्य के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल हासोफर थे। कौन? कार्ल हासोफर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि पृथ्वी मनुष्य को गढ़ती है और मानव इतिहास व राजनीति को? किसने कहा था ये? बताइए कि ये किसने कहा था? सेजर आरसी कुलश्रेष्ठ ने। आपको क्लियर तो दिखाई दे रहा है ना? मेजर आरसी कुलश्रेष्ठ ने कहा था, क्या कहा था? पृथ्वी मनुष्य को गढ़ती है और मानव इतिहास व राजनीति को। ठीक है, अगर जो हमारा इतिहास देखें तो किससे बना है? मानव का इतिहास पढ़ते हैं हम, पृथ्वी का कोई इतिहास हम पढ़ते हैं नहीं। वो भूगोल जो होता है वो भूगोल के मतलब वो तो भूगोल होता है, बट जो हम इतिहास जो पढ़ते हैं मानव का पढ़ते हैं। और राजनीति जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वगैरह जो बना है ये सब राजनीति है, नेता है, ये सब किससे बनते हैं? मानव से। पृथ्वी से हम मतलब नेचर प्रकृति का है हमारा मनुष्य का जन्मना, और मानव मानव जो है इतिहास और राजनीति का डेवलपमेंट करता है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध को राज्य का महान कार्य बताया है, किसने बताया है युद्ध को राज्य का महान कार्य? संत जू ने। किसने? संत जू ने बताया है। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं, किसने कहा कि समस्त सैन्य मामलों को सैनिक के हाथों में सदैव दे देना मूर्खता है? किसने कहा था ये लिटिल हार्ट ने कहा था। किसने? लिटिल हार्ट ने। इन्होंने कहा था। ये जो किसने कहा है क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं, बट ये जल्दी से जल्दी हमें याद नहीं होती, इसलिए इनको मैंने कहा था 2-3 बार रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लिटिल हार्ट ने कहा था। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध निसंदेह एक राजनीतिक कार्य है, यह किसका कथन है? यह है क्लॉज़विट्ज़ का। किसने कहा था? क्लॉज़विट्ज़ का। इसमें अभी आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बट मेरे को ये पहले से ही याद है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लॉज़विट्ज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि भूखंड से लाभ उठाओ और शत्रु पर कठोरता से आक्रमण करो, तभी तुम करारी विजय प्राप्ति की आशा कर सकते हो? किसने कहा था ये? फ्रेडरिक महान। ये महान हो गए इसी बात को कहकर। बताइए, भूखंड से लाभ उठाओ और शत्रु पर कठोरता से आक्रमण करो, तभी तुम करारी जीत की आशा कर सकते हो। किसने कहा था? फ्रेडरिक महान ने। एक तरीके से मैं ट्रिक तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से और आसानी तरीके से आप याद कर पाए। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 23। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, देश की प्राकृतिक बनावट को सैनिक के मित्र की संज्ञा दी है। देश की जो हमारी प्राकृतिक बनावट है, यानी कि हमारे, मान लीजिए हमारे इंडिया का नक्शा हो गया, ये हम इंसानों ने बनाया कि चलो फावड़ा लेकर चलते हैं, कुल्हाड़ी लेकर चलते हैं, नक्शा अपना भारत को बना करते हैं, ऐसा नहीं। ये प्रकृति की द्वारा बनाई हुई बनावट है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये सैनिक के मित्र की संज्ञा दी जाती है, संतजू ने कहा था। ठीक है, सैनिक के मित्र की संज्ञा संतजू ने कहा था ये। ठीक है, आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वॉर पुस्तक किसकी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। किसने कहा था? ऑन वॉर इंपॉर्टेंट है ये, IMP लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। बुक्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, किसने कहा था ये? क्लॉज़विट्ज़ ने। किसने? क्लॉज़विट्ज़ ने कहा था। ठीक है, क्लॉज़विट्ज़ की यह पुस्तक है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। ऑन वॉर किसकी बुक है? क्लॉज़विट्ज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल से संचालित होती है? किसने कहा था? किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल से संचालित होती है। ठीक है, किसने कहा था? बताइए। ये कहा था नेपोलियन ने। आपको जरूर पता होगा, आप चीटिंग कर रहे हैं, मुझे पता है। चीटिंग नहीं करनी है, आराम से बताइए, आपको अगर याद है तो। नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय शक्ति के विकास में सहायक है। क्या सहायक है? प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर ए, अवस्थिति, यातायात। राष्ट्रीय शक्ति के विकास में सहायक है, ये तीनों सहायक है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्षा की चौथी भुजा के रूप में जाना जाता है। रक्षा की चौथी भुजा के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। रक्षा की चौथी भुजा के रूप में किसे जाना जाता है? थल सेना? नहीं। नौसेना? वायुसेना? धन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन। रक्षा की चौथी भुजा के रूप में धन को माना जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास सेनाएं हैं, उनके पास हथियार नहीं है, तो वो रक्षा कर पाएंगी नहीं। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उनके लिए क्या चाहिए? हमारे पास पैसा नहीं तो हम उन्हें नहीं खरीद पाएंगे, तो हमें सबसे ज़रूरी क्या है? हमें धन चाहिए उन्हें खरीदने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धन। ठीक है, धन। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। बुक तो मैंने कहा था सारी याद करनी है, कोई ना कोई बुक जरूर आएगी। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है किसकी? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए प्रेस्कॉट, ऑप्शन नंबर बी पाउंड्स, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी सीसरो। किसकी है ये? एडम स्मिथ की। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है? बताइए। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह भी कथन किसका है? एडम स्मिथ का। ठीक है, ये भी एडम स्मिथ का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसने कहा कि विज्ञान व तकनीकी यांत्रिक पद्धतियों के विकास तथा युद्ध कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा एवं संचार में उनके प्रयोग की कला है? किसने कहा था ये? बताइए जल्दी से, ये क्या कहा था? क्विंसी राइट ने। किसने? क्विंसी राइट ने। क्या? विज्ञान व तकनीकी यांत्रिक पद्धतियों के विकास तथा युद्ध कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा व संचार में उनके प्रयोग की कला है। ठीक है, वो नेक्स्ट। हाँ,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बोटुलिनस नामक पदार्थ की मात्र 8.5 ओंस की मात्रा से ही इस धरती के संपूर्ण मानव को नष्ट किया जा सकता है? किसने कहा था ये? हेराल्ड एवं स्प्राउट। तो आपको एक ट्रिक बता दूं, स्प्राउट यानी होता है छिड़कना। अब मात्र ओस की मात्रा है 8 ओस की मात्रा, तो हम छिड़क रहे हैं, तो एक ये ट्रिक है, आप समझ लेंगे इसे, ठीक है। ये वाला अगर क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। हेराल्ड एवं स्प्राउट, मैंने इसकी ट्रिक बता दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि भौतिक बल और नैतिक बल में 3:1 का अनुपात होता है? कितने? 3:1 का अनुपात होता है। किसने कहा था ये? नेपोलियन ने, ठीक है। सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा ये। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक तत्व क्या है? यानी साइकोलॉजिकल, क्या? क्या है मनोवैज्ञानिक तत्व? साइकोलॉजिकल एलिमेंट क्या है? तो मनोबल, नेतृत्व, अनुशासन, ठीक है। हमारा ये तीनों चीज साइकोलॉजी से, मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड है। अनुशासन, डिसिप्लिन कहाँ होगा? हमारे दिमाग में। यानी कि हम कोई भी एक्शन करते हैं तो किससे करते हैं? दिमाग से करते हैं। तो अनुशासन यानी कि श्योरली डिसिप्लिन की हमारे माइंड में होगा। मनोबल यानी कि हमारे अंदर कुछ करने की शक्ति, इच्छा जो भी है हमारे माइंड में डेवलप होती है। नेतृत्व, ठीक है। ये सभी होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 34, बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है, क्लास 10th की। अगर आपको हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर दिखेगा तो फ्रांसीसी क्रांति के नाम से ही हमने कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है, तो आपको जरूर पता होगा क्या होगा इसका आंसर। 1789 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टडी ऑफ वॉर किसकी पुस्तक? ए स्टडी ऑफ वॉर है पुस्तक किसकी? क्विंसी रैट की, ठीक है। बुक वाले के जरूर याद रखना है आपको, मैं बता रही हूँ। बुक वाले क्वेश्चन जो है उन्हें जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, किसने युद्ध को मानव समाज की एक साधारण दशा कहकर संबोधित किया है? किसने किया है बताइए? किसने किया है? क्विंसी राइट ने कहा है युद्ध को मानव समाज की एक साधारण दशा, ठीक है। अब ये किसने कहा है कि युद्ध एक आवश्यक बुराई है? किसने कहा है ये? युद्ध एक आवश्यक बुराई है, युद्ध एक बुराई भी है और वो आवश्यक भी है। ये किसने किया होगा? ये इसी ने कहा होगा, ह्यूगो ग्रेशियस ने। मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, अदरवाइज मेरा इनसे कोई वो नहीं है, ठीक है। यानी कि जो बोलते हैं ना दुश्मन टाइप, ऐसा नहीं है, बट ट्रिक है ये, ह्यूगो ग्रेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध को राज्य के पिता की संज्ञा माना है? किसने माना है? विल डुरांट ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्व के लिए संघर्ष नियम किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? किसने किया था? डार्विन ने, ठीक है आंसर, डार्विन ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? डिसेंट ऑफ मैन है किसकी पुस्तक? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। पुस्तक किसकी है ये? डार्विन की, ठीक है। ये भी डार्विन की है। और अस्तित्व के लिए संघर्ष नियम प्रतिपादित किसने किया था? डार्विन ने। और डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक डार्विन की। अब द प्रिंस पुस्तक किसकी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक वाले क्वेश्चन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बताइए किसकी बुक है ये? मैकियावेली की है, ठीक है। किसकी? मैकियावेली की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर का शेर की उपाधि किसे प्राप्त है? उत्तर का शेर किसकी उपाधि किसको प्राप्त है? गुस्तावस एडोल्फस को। किसको? गुस्तावस एडोल्फस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवरीज अपॉन द आर्ट ऑफ वॉर पुस्तक किसकी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो रेवरीज अपॉन द आर्ट ऑफ वॉर किसकी पुस्तक है? बताइए, रेवरीज अपॉन द आर्ट ऑफ वॉर किसकी पुस्तक है? ये हो जाएगी मार्शल डी सेक्सी, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, नेपोलियन कहाँ का शासक था? नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का था, ओके। फ्रांस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। युद्ध को संघर्ष की उपजाति की संज्ञा दी है, किसने दी है? क्विंसी राइट ने, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। बताइए क्वेश्चन नंबर 46,
किसने कहा कि युद्ध विभिन्न समूहों द्वारा अपने विभिन्न लक्ष्यों के संपादन हेतु सशस्त्र बल के संगठित प्रयोग करने की कला है? किसने कहा था ये कहा था क्विंसी राइट ने। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्विंसी राइट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, किसने युद्ध को विभिन्न राज्यों अथवा राज्य के समुदायों के जनसाधारण के दबाव द्वारा किए जाने वाले विवाद की संज्ञा दी है? किसने दी है? लॉरेंस ने। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लॉरेंस। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, विभिन्न युद्ध को राष्ट्रों द्वारा समृद्धि व शक्ति अर्जित करने हेतु हिंसात्मक प्रयोग की दशा कहकर संबोधित किया? किसने किया? आंसर हो जाएगा वाल्टर मिल्स ने। किसने? वाल्टर मिल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, युद्ध को संगठित हिस्सा किसने कहा है? मार्गेंथाउ ने। बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने युद्ध को एक जैविक आवश्यकता बताया है? किसने बताया है? बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, किसने कहा कि युद्ध मनुष्य का नैतिक कलंक है? किसने कहा था? रूसो ने। क्या बता दिया इसने? मनुष्य का नैतिक कलंक। ठीक है, वो नेक्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा कि युद्ध विभिन्न प्रतिस्पर्धी राजनीतिक इकाइयों द्वारा शस्त्रों के प्रयोग से किए जाने वाला संघर्ष है? किसने कहा था? फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी। ठीक है, वो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, युद्ध दो विभिन्न परंतु समान इकाइयों के मध्य हिंसात्मक संघर्ष है। यह किसका कथन है? किसका कथन है ये क्विंसी राइट का। ठीक है, क्विंसी राइट ने कहा है ये। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 54, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर युद्ध राज्यों की एक वैधानिक दशा है? किसने कहा है? ये क्विंसी राइट ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, युद्ध दो संगठित राजनीतिक दलों के बीच की पारस्परिक हिंसात्मक क्रिया है। यह किसका कथन है? FM ओसांका ने कहा है ये। क्या इसने कहा है? युद्ध दो संगठित राजनीतिक दलों यानी कि जो संगठित हमारे पॉलिटिकल जो हमारे दल हैं उनके बीच की पारस्परिक हिंसात्मक क्रिया है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे ही मान लीजिए भारत में ही हमारे दो दल हैं, दो पार्टियां हैं। आपने जरूर एक दूसरे से लड़ते हुए देखा होगा। ठीक है ना, उनके हर वक्त मन में एक दूसरे के प्रति घृणा यानी हिंसा भरी हुई होती है। तो ये किसने बताया? ओसांका ने बताया है। किसने? FM ओसांका। मैं आपको तरीका बता दूं, अब जो हिंसा चलती है दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच में वो किस पे चलती है? FM पर। ये आपको ट्रिक हो गई, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि दो प्रभुसत्ताधारी राज्यों के मध्य विचारधाराओं के संघर्ष को ही युद्ध कहते हैं? किसने कहा है ये? S कंगहॉल ने। किसने? S कंगहॉल ने। दो प्रभुसत्ताधारी राज्यों के मध्य विचारधाराओं का संघर्ष किसने किया है? S कंगहॉल ने। वो नेक्स्ट। किसने युद्ध को एक जटिल विषय की संज्ञा दी है? किसने दी है? मेजर जनरल D.K. पालित ने। किसने? मेजर जनरल D.K. पालित ने। युद्ध एक जटिल विषय है, मेजर जनरल D.K. पालित इन्होंने कहा है ये। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट। काफी इजी क्वेश्चन है, आप एक दो बार ना पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद आ जाएंगे, यानी याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसने कहा कि युद्ध एक हिंसात्मक कार्यवाही है जिसका उद्देश्य विपक्षी को अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु विवश करना होता है? युद्ध एक हिंसात्मक कार्यवाही है, ये तो है ही, हम सभी लोग जानते हैं। युद्ध है तो हिंसा भी है, हिंसा है तो युद्ध होगा, जिसका उद्देश्य विपक्षी को ठीक है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति के लिए दूसरा पर विपक्षी यानी जो दूसरे पक्ष के लोग उन पर दबाव डालना, उन्हें विवश करना, यही किसने कहा था? ये कहा था क्लॉज़विट्ज़ ने। ठीक है, क्लॉज़विट्ज़ ने काफी अच्छे विचार दिए थे, क्लॉज़विट्ज़ ने कहा था ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध के उद्देश्य हैं। क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध के उद्देश्य क्या है? शत्रु की सशस्त्र सेनाई शक्ति का विनाश व इस पर नियंत्रण, शत्रु पक्ष की समस्त सैन्य सामग्रियों पर अधिकार, जनमत प्राप्त करना। देखो, अगर हमें पिछले पुराने जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे तो वो क्या रणनीति अपनाते थे? एक तो
जो शत्रु की जो सैन्य शक्ति होती थी, क्योंकि जो शत्रु है वो हमेशा अपना दमखम अपनी सेना पर ही दिखाता था कि अब मेरे पास इतनी सेना है, तो उन पर नियंत्रण कर लेते थे, विनाश कर देते थे। और सारी जो शत्रु पक्ष की सारी सामग्री होती थी, जैसे खाने पीने की सामग्रियाँ, सबसे पहले उन्हीं को वो नष्ट किया करते थे। सामग्री जो भी मतलब लड़ने के हथियार है उनको नष्ट करते थे, खाने पीने का सामान है उन्हें नष्ट करते थे, ताकि सेना अगर खाएगी नहीं तो उनमें लड़ने का ताकत नहीं आएगा, जनमत प्राप्त करते थे। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुश टू अटमोस्ट। जो क्वेश्चन है पुश टू अटमोस्ट किससे संबंधित है? ये सम क्लॉज वर्ड्स से, ठीक है, ये क्लॉज वर्ड्स से विचार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडीज ऑफ वॉर किसकी पुस्तक है? ये भी पुस्तक वाला क्वेश्चन है, बुक वाला। आप बुक्स वाले क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। किसने कहा था ये? प्रोफेसर PMS ब्लैकेट, ठीक है, प्रोफेसर PMS ब्लैकेट ने कहा था। मतलब इनकी बुक है ये स्टडीज ऑफ वॉर, मतलब कि युद्धों का अध्ययन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भय को युद्ध की उत्पत्ति का कारण माना है? भय को युद्ध की उत्पत्ति, अगर भय है तो युद्ध होगा, तो ये किसने माना है? विकहम स्टीड ने। किसने? विकहम स्टीड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकर्स ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटजी। भैया पुरानी स्ट्रेटजी को अगर हम आजकल के कुछ युद्ध ऐसे हो गया, आजकल के जो युद्ध हुए हैं उनमें भी पुरानी स्ट्रेटेजी को भी अपनाया है, लेकिन अब भाई मॉडर्न स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है युद्ध के लिए, क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार आ गए हैं, मॉडर्न तरीके के हथियार हैं। तो ये किसने कहा था? EM अर्ल ने, मतलब इनकी बुक है ये EM अर्ल, मेकर्स ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटेजी के जो पुस्तक के जो रचयिता हैं यानी लेखक हैं वो है EM अर्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसका मत है कि आजकल युद्ध स्ट्रैटेजी व समरतंत्र की अपेक्षा अर्थशास्त्र से अधिक प्रभावित होता है? सम, ये जो बता रहा क्वेश्चन जो है बोल रहा है जो हमारे आजकल के युद्ध है किससे? अर्थशास्त्र से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र से मैंने पहले बता रखा है, धन की आपूर्ति, अर्थशास्त्र हमारी अर्थव्यवस्था का ध्यान रखता है। तो ये कहा है जी क्राथर ने। किसने ये कहा है? जी क्राथर ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। युद्ध का कारण है क्या है? राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति अगर बेकार है तो युद्ध होगा, राजनीतिक स्थिति बेकार है जो पार्टियां लड़ती हैं ये भी, आर्थिक स्थिति बेकार है युद्ध का कारण है, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध कितने प्रकार के होते हैं? युद्ध हमारे हिंसात्मक होते हैं, यस, अहिंसात्मक भी होते हैं, यस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओके, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने 8 स्लाइड ही कंप्लीट की हैं, अभी कुछ स्लाइड और हैं। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, गरीबों का परमाणु बम है कौन सा है? नाभिकीय बम, जैविक बम, रासायनिक बम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जैविक बम और रासायनिक बम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, पहली बार परमाणु बम किस देश ने बनाया था? किसने? अमेरिका ने बनाया था। किसने? अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब आजाद हुआ? कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना, तो सबको ही पता होगा। मूव ऑन नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1945 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी पुस्तक है? ये किसकी है? मार्गिनथाउ की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न गुरिल्ला वॉरफेयर किसकी पुस्तक है? बताइए। FMO सांका की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्ट ऑफ वॉर पुस्तक किसकी है? किसकी है बताओ। ये हो जाएगी JFC फुल्लर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीमित युद्ध का उदाहरण है? बताओ। भारत चीन युद्ध,
कोरिया युद्ध, भारत पाक युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्या सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, कोरिया युद्ध, भारत पाक। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। बताओ, किसने कहा कि युद्ध के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लड़ाइयों के व्यवसाय को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना ही स्ट्रेटेजी है? किसने कहा था ये कहा था क्लॉजविट्ज ने। किसने? क्लॉजविट्ज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह कथन किसका है कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लड़ाइयों के व्यवसाय को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना ही स्ट्रेटेजी है? किसने कहा था ये? मोल्टवे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। किसने कहा कि स्ट्रेटेजी नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सैनिक साधनों को वितरित करने की कला है? ये लिटिल हार्ट ने कहा था। ठीक है, लिटिल हार्ट आएगा या लिटिल हार्ट, कुछ भी हो, वैसे सही आंसर हो जाएगा हमारा लिटिल हार्ट। ठीक है, वही आंसर सही होगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जनरल की कला को स्ट्रेटेजी कहते हैं, ये किसका कथन है? बताओ। ये है कर्नल मांड का। किसका? कर्नल मांड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। यह किसका कथन है कि समस्त युद्ध क्षेत्र में स्ट्रेटेजी का अधिकार होता है, यानी कि स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये हो जाएगा हेमले का। क्वेश्चन नंबर 80। यह किसने कहा है कि युद्ध नीति मुहिमों को की योजनाएं बनाने एवं उनकी प्रबंधन करने की कला है? ये किसने कहा? मेजर जनरल डी.के. पालित ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये डेल ब्रक है। डेल ब्रक के अनुसार स्ट्रेटेजी कितने प्रकार की होती है? ये होती है 2 प्रकार की। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 82। दो स्तंभीय स्ट्रेटेजी के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? ये डेल ब्रक ने किया था। विनाश की स्ट्रेटेजी के समर्थक कौन है? मैकियावेली है, सीजर है, नेपोलियन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। हिंसा का दूत किसे कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है? क्लॉजविट्ज को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकाने की स्ट्रेटेजी के समर्थक कौन है? डेलब्रक, लिटिल हार्ट, गुस्तावस एडोल्फस। थकाने की स्ट्रेटेजी के समर्थक ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 86। स्ट्रेटेजी द इनडायरेक्ट अप्रोच। स्ट्रेटेजी द इनडायरेक्ट अप्रोच किसकी पुस्तक है? ये बुक हो जाएगी लिटिल हार्ट की। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। हिटलर ने फ्रांस से अपनी सुरक्षा के लिए पोलैंड से 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि कब की थी? 1934 में की थी। ठीक है, इसे याद रखेंगे। किसने कहा कि लड़ाइयों में सैनिक शक्ति का प्रयोग ही समरतंत्र है? किसने कहा था? क्लॉजविट्ज ने। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 89। किसने कहा कि लड़ाइयों में सेनाओं के संचालन की कला ही समरतंत्र है? किसने कहा था ये कहा था मेजर जनरल डी.के. पालित ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90। किसका कथन है कि लड़ाई के क्षेत्र में समरतंत्र का साम्राज्य होता है? किसने कहा था ये? हेमले ने। थोड़ा थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ इसीलिए आपको सही से समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 91। किसने कहा कि सामरिक सैनिक टुकड़ियों में प्रबंधन करने की कला है? ये किसने कहा था? वॉल्टर गोल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। किसने कहा कि सामरिकी एक परिवर्तनशील वस्तु है जिसकी गति उत्पन्न अत्यंत तीव्र होती है? ये किसने कहा है? ये कहा है मेजर जनरल डी.के. पालित ने। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93। टॉम विंट्रम ने सामरिकी विकास के काल को कितने काला में विभाजित किया है? कि कितने काला में विभाजित किया है? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 99। हम 100 पूरे करने वाले हैं क्वेश्चन। नेपोलियन की सामरिकी क्या थी? समर्थांतरिक रचना थी। ठीक है, तोपखाना, जनसेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामरिकी इस कार्य क्षेत्र में नेपोलियन ने अपनी प्रतिभा का अधिकतम प्रदर्शन ये किया है? किसने कहा है? बताइए जल्दी, किसने क्या कहा है? ये गिलबर्ट ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा यही सही। किसने? गिलबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 101।
जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते आ रहे हैं। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी हमारी 11 स्लाइड पूरी हुई हैं। टोटल स्लाइड है 41। ठीक है। किसने कहा कि स्ट्रेटेजी समरतंत्र या सेनापतित्व की कला विषयक नेपोलियन के युग के अलावा ऐसा कोई अन्य काल नहीं है जिससे इतनी शिक्षा मिलती है? किसने कहा? ये पालित ने। ठीक है, एक मिनट। किसने कहा कि स्ट्रेटेजी समरतंत्र सेनापतित्व की कला विषयक नेपोलियन युग के अलावा ऐसा कोई अन्य काल नहीं है जिससे इतनी शिक्षा मिलती है? ये किसने कहा था? ये कहा था पालित ने। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटरलू का संग्राम कब हुआ था? वाटरलू का संग्राम कब हुआ था? कब हुआ था बताइए। ये हुआ था 1815 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटरलू के संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? किसकी हुई थी? नेपोलियन की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमें बताना है वाटरलू कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? एक मिनट। ये है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि स्पेन ने छापामार सैनिकों ने नेपोलियन की शक्ति को क्षीण कर दिया जबकि रूसी गोरिल्ला सैनिकों ने उनकी सेना को नष्ट कर दिया? ये किसने कहा था? श्यामलाल व मुखर्जी ने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 107। यह किसका विचार था कि शस्त्रों में किया गया कोई सुधार आक्रमण की शक्ति को बढ़ा देता है? इस कारण युद्ध में केवल एक ही सिद्धांत है, वह है आक्रमण। तो आंसर हो जाएगा जनरल फास्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंकों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? स्वामी के संग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैंक का आविष्कार कब किया गया था? 1882 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। टैंक का आविष्कार किसने किया था? जॉन फेंडर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले टैंक का आविष्कार किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट। सबसे पहले टैंक का क्या नाम था? लिटिल विलो था, लिटिल विली। कम्बराई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? नवंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलास्का युद्ध कब लड़ा गया था? अक्टूबर 1914 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अमीन्स का संग्राम कब हुआ था? अमीन्स का संग्राम कब हुआ था? बताइए। अमीन्स का संग्राम हुआ था 8 अगस्त 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं अब जल्दी से। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको सारे करके जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। यू बोटस पनडुब्बियां किस देश से संबंधित है? किससे है? जर्मनी से। नारमंडी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1944 में। ठीक है, कोरल युद्ध कब लड़ा गया? बताइए। ये 1942 में लड़ा गया था। ठीक है, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? कब हुई थी बताइए? 1919 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? हिटलर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि इस प्रकार नया जर्मनी अपने अस्तित्व में केवल फ्रांस द्वारा, फ्रांसीसी उत्पीड़न द्वारा, फ्रांसीसी हिंसा द्वारा, फ्रांसीसी शोषण द्वारा आया है? किसने क्या कह दिया? दोबारा से पढ़ते हैं। किसने कहा कि इस प्रकार नया जर्मनी अपने अस्तित्व में केवल फ्रांस द्वारा, फ्रांसीसी उत्पीड़न द्वारा, फ्रांसीसी हिंसा द्वारा, फ्रांसीसी शोषण द्वारा? ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था एम फालिक ने। ठीक है, एम फालिक द्वारा कही गई बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ये तो पता ही होगा, 1 दिसंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने सर्वप्रथम किस देश पर आक्रमण किया था? पोलैंड पर। ठीक है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार एल्बर्ट एस टेलर ने, लियो सी यंग ने, यानी कि दोनों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पराश्रव्य ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पराश्रव्य यानी जो सुनने वाली शक्ति होती है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है ये रडार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रडार के लाभ क्या हैं? तो उसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, वायुयान की ऊंचाई, गति, दूरी या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? रडार के लाभ तीनों हैं, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? बताओ।
पनडुब्बी का आविष्कार विलियम बार्नो ने किया था, विलियम बार्नी ने, ठीक है। भारत में पहली पनडुब्बी कब बनी थी, बताओ ये कब बनी थी, 1967 में, ठीक है। 1960 भारत में पहली पनडुब्बी का नाम क्या था, क्या था, कलवरी था। वायुयान का निर्माण किसने किया था, राइट बंधु ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वायुयान की पहली उड़ान किस देश में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। भारत में वायुयान की शुरुआत कब हुई थी, 1895 में हुई थी। भारत में वायुयान की शुरुआत यानी कि एरोप्लेन्स और फाइटर प्लेन, टीसी फाइटर प्लेन तो अभी हुई है। वायुयान की शुरुआत कब हुई थी, 1895 में हुई थी। वायुयान का कार्य क्या है, जासूसी करना, बमबारी करना, युद्ध नीतिक परिवहन है। ये उपयुक्त सभी डी हो जाएगा इसका। वायुयान के दोनों कार्य, तीनों कार्य हैं, ठीक है। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था, कब किया था, 1941 में, ठीक है। पानी में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाया जाता है किसके द्वारा, सोनार के द्वारा, ठीक है। V1 व V2 बम संबंधित था किससे था, जर्मनी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, बम B1 का कूट नाम क्या था, बताना है जल्दी। B1 का कूट नाम क्या था, वज्रबम, ठीक है, क्या था, वज्रबम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है 140, V2 बम में ईंधन, किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हीलियम या ऑक्सीजन अल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अल्कोहल, क्या, O प्लस Al, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का समरतंत्र किस पर आधारित, द्वितीय विश्व युद्ध का समरतंत्र किस पर आधारित, फायर, गति, विनाश, तीनों पर था, ब्रिक्स सभी। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, आरजे गैटलिंग ने किया था। किसने कहा कि सैनिकों का आधुनिक ड्रिल प्रणाली सदैव दाहिने से सजना तथा सीधी लाइन बनाए रखना प्रकटीकरण के शत्रु हैं, किसने कहा था, किसने कहा था, ये मेजर श्यामलाल ने कहा था, ठीक है। मेजर, अभी रुक जाओ, मेजर, हाँ हाँ ये रहा, मेजर श्यामलाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, किसने कहा कि हिटलर ने स्वयं ब्लिट्जक्रीग शब्दों को एक पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण शब्द कहा था, किसने कहा था, ये डेविड रेनॉल्ड्स ने, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये, डेविड रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, ब्लिट्जक्रीग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, ब्लिट्जक्रीग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने कहा था, लेफार्गे ने किया था, लेफार्गे, ठीक है। वेब डिफेंस का प्रयोग किसने किया था, रूस ने किया था। वेब डिफेंस का प्रयोग रूस ने किसके विरुद्ध किया था, जर्मनी के, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,